आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, जो अभी कुछ समय पहले ही प्रसाद में मिलने वाले लड्डू को लेकर चर्चा में आया था और इसको लेकर विवाद भी हुआ था। मामला था प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू को बनाने वाले घी का, जिसमें जानवरों की चर्बी मिलने की यानी मिलाने की बात का दावा किया गया था और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मुद्दे को उठाया था और घी को लेकर किए गए टेस्ट में इसका खुलासा भी हुआ था। वहीं इसका आरोप लगाया गया आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार के ऊपर, जिसके कहने पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने इसका जिम्मा सौंपा था एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को। वहीं अब यह मामला सामने आने के बाद नंदिनी मिल्क प्रोडक्ट्स को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और यह काम किया गया है सरकार के कहने पर। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह काम सरकार के कहने पर क्यों किया गया और प्रसाद पर भला सरकार का हस्तक्षेप कैसे हो गया और क्यों हो गया। मंदिर तो स्वतंत्र रूप से अपनी व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं ना, फिर सरकार का इसमें हस्तक्षेप क्यों? कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर पर सरकार का कब्जा है? तो इसका जवाब है हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर पर आंध्र प्रदेश सरकार का कब्जा है। और श्री तिरुपति बालाजी मंदिर ही क्यों, जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित वैष्णो देवी माता के मंदिर पर भी सरकार का नियंत्रण है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर सरकार का नियंत्रण है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम भी सरकार के द्वारा ही नियंत्रित और संचालित किया जाता है। वहीं झारखंड का बाबा वैद्यनाथ धाम, ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर, मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर मंदिर, हरियाणा का चंडी देवी मंदिर समेत अन्य और भी राज्यों के कई ऐसे तमाम मंदिर हैं जो राज्य सरकारों द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यानी अधिकांश बड़े हिंदू मंदिर अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर आज तक सरकार के नियंत्रण में ही संचालित हो रहे हैं। अर्थात जिस धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है और कई लोग जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं, उसकी अवधारणा का प्रतिपादन करने की बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इन हिंदू मंदिरों की वर्तमान स्थिति क्या है और उन पर वास्तविक नियंत्रण किसका है। और इसी को समझने और समझाने के लिए आज आपके सामने हाजिर हूं मैं अखिलेश पांडे, लेकर कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास प्रोग्राम थर्ड आई। भारत में आज लगभग 10 लाख से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश बड़े मंदिर सरकार के ही नियंत्रण में संचालित किए जा रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मंदिरों की संख्या, यानी कि ये जो तमाम मंदिर जो संचालित किए जा रहे हैं सरकार के नियंत्रण में, इनकी संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है और बल्कि इससे ज्यादा है। इन मंदिरों में आपके चढ़ाए हुए या दान किए हुए पैसे सीधे सरकार के तौर पर भी जाते हैं, सरकार भी इनमें हिस्सा लेती है और उसे गैर धार्मिक कार्यों में भी इस्तेमाल करती है। लेकिन यहां आपको यह भी बता दूं कि यह नियंत्रण सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही किया जाता है, बल्कि देश में संचालित होने वाली मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, उसके खर्च पर भी सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। आपने कई बार सुना होगा या फिर न्यूज में या सोशल मीडिया पर भी प्रसारित होने वाली वीडियोस में देखा भी होगा कि देश के बड़े बड़े मंदिरों में कितना चढ़ावा आता है और उसे गिनने के लिए कितने लोगों को लगाया जाता है और किस प्रकार से उनकी गिनाई की जाती है और उन रुपयों या चढ़ावे का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखा जाता है। लेकिन आपके सामने यानी आप सभी के सम्मुख कभी भी किसी मस्जिद, किसी दरगाह या किसी चर्च अथवा गिरजाघर में आने वाले रुपयों का कोई भी ब्यौरा न तो कभी आपके सामने रखा जाता है और न ही आपको उसका कुछ भी पता सामूहिक रूप से चल पाता है। यहां एक उदाहरण के तौर पर हम अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा कर लेते हैं। आप सभी ने अयोध्या के राम मंदिर के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए देखा, सुना और समझा होगा कि अयोध्या के श्री राम मंदिर के लिए कितने रुपए आए और कितने सोने चांदी के जेवरात यहां पर लाए गए अथवा अन्य रूपों में कितना चढ़ावा यहां आया और इसका बाकायदा सरकार के पास आंकड़ा भी दर्ज किया गया। लेकिन पूरे भारत की किसी भी मस्जिद या किसी भी दरगाह में आने वाली आमदनी का सामूहिक ब्यौरा कभी भी नहीं दिया जाता है और न ही कभी मिलता है। भारत में मंदिर प्राचीन काल से ही ऐसी व्यवस्था के रूप में काम करते आए हैं जो गुरुकुलों, सामूहिक आयोजनों, धर्मार्थ कार्यों, गौशालाओं आदि का संचालन करने का काम करते हैं।
यहाँ की आई हुई दान की संपत्तियों के सहारे ही इनका संचालन किया जाता था। जब म्लेच्छों ने पश्चिम दिशा से भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़कर हमारी आस्था पर प्रहार करने के साथ ही समृद्ध मंदिरों को लूटने का भी काम किया था। उदाहरण के रूप में सोमनाथ मंदिर का एक एग्जाम्पल सभी के सामने मौजूद है और इसका इतिहास आपने पढ़ा भी होगा कि जिसे बार बार लूटने के इरादे से इसे बार बार तोड़ा गया, इसे लूटा गया और नरसंहार भी किया गया। लेकिन फिर आज वही सोमनाथ मंदिर गुजरात की धरती पर खड़ा है और सरकारी नियंत्रण में है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ के मंदिरों को देखा, यहाँ के मंदिरों को अपने टारगेट पर लिया, लेकिन वो हमला नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना तरीका बदला। उन्होंने मंदिरों को लूटने के लिए कानून को अपना सहारा बनाया और 1817 के मद्रास विनियमन 7 लाया गया और इसके तहत सभी मंदिरों के अधीक्षण की शक्ति राजस्व बोर्ड के हाथों में सौंप दी गई। वहीं हिंदू नेताओं द्वारा इस विनियमन की अप्रभाविता के बारे में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इसे अंततः 46 वर्षों के बाद निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर अंग्रेजों ने धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम यानी रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863 बनाया, जिसमें मंदिरों की देखरेख के लिए स्थानीय समितियों की स्थापना की गई। इन समितियों के सदस्यों को आजीवन नियुक्त किया गया। हालांकि ये अधिनियम भी अप्रभावित साबित हुआ। वहीं गौरतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जस्टिस पार्टी ने मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के नियंत्रण का विरोध करने की बजाय इसके स्थान पर एक अन्य नए कानून को स्थान दिया। साल 1927 में मद्रास के मंदिरों की आमदनी को देखते हुए उनके ऊपर सरकारी नियंत्रण रखने के लिए एक नया कानून बनाया गया। मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1926 को उस समय लाया गया और इसके तहत मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड की स्थापना की गई और मंदिरों में कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। हालांकि भक्त केंद्रित प्रबंधन दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बजाय राज्य ने मंदिरों पर अधिक नियंत्रण करना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भी यानी कि भारत की आजादी के पश्चात भी मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 को पेश किया गया, जिसमें हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग बनाया गया, जिसका नेतृत्व एक आयुक्त करता था यानी कमिश्नर करता था और अधिकारियों की एक लंबी फहरिस्त भी उसे समर्थन देती थी। इस विभाग को हिंदू मंदिरों और मठों के धर्मनिरपेक्ष मामलों की देखरेख करने का अधिकार दिया गया था। वंशानुगत कर्मचारियों की पारंपरिक प्रणाली को यहां समाप्त कर दिया गया और विभिन्न स्तरों पर अधिकार, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाली एक नई संरचना को यानी कि एक नई प्रणाली को यहां पर लागू किया गया। मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 की धारा 76(1) के अनुसार सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में और ऐसी सेवाओं के कारण होने वाले खर्चों को वहन करने के लिए प्रत्येक धार्मिक संस्थान को अपनी आय से आयुक्त को प्रतिवर्ष अपनी आय के 5% से अधिक नहीं, लेकिन जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है ऐसा अंशदान देना होगा। यानी मंदिरों पर एक शुल्क को आरोपित किया गया कि मंदिर की व्यवस्था को बनाने और उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए जिन सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है उनके खर्चे को पूरी तरीके से मंदिर को ही देना पड़ेगा। और गौर करने वाली बात यह है कि यह काम देश की आजादी के बाद हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ ऐसी बात भी सामने आई जिसे सुनकर और जानकर आपको ताज्जुब होगा। वर्तमान समय में तमिलनाडु के मंदिर ट्रस्टों की अगर हम बात करें तो मंदिर ट्रस्टों के पास इस समय 4,78,000 एकड़ से अधिक मंदिर भूमि है। अकेले तमिलनाडु सरकार 36,425 मंदिरों और 56 मठों की देखरेख करती है। कर्नाटक में यह संख्या 34,563 है। केरल के देवासम बोर्ड में अगर बात करें तो यहां पर 3,058 से अधिक मंदिर के प्रबंधन किए जा रहे हैं। यह अनुमान है कि तमिलनाडु सरकार अपने नियंत्रण में 2.44 करोड़ वर्ग फुट मंदिर भूमि से सालाना 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी करती है। राज्य द्वारा मंदिर प्रबंधन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय और राजस्व सृजन मॉडल के रूप में विकसित हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से सरकार की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बना। केरल सरकार ने पिछले त्योहारी सीजन के दौरान सबरीमाला मंदिर में केवल अरवण की बिक्री से 147 करोड़ रुपए और अप्पम की बिक्री से 17 करोड़ से रुपए की अधिक की आमदनी यहां पर हासिल की थी।
कुछ समय पहले आपने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजानों के बारे में भी सुना होगा, जिसके आखिरी दरवाजे को खोलने के लिए काफी कवायद की गई थी, काफी कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस दरवाजे को आज तक खोला नहीं जा सका है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे न खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं भारतीय संविधान के अनुसार भारत के हिंदू मंदिरों पर कब्जा करने के लिए या उन पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन मस्जिदों, दरगाहों और ईसाई गिरजाघरों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के पास कोई कानून नहीं है। उदाहरण के रूप में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर को महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण में ही संचालित किया जाता है। एक हफ्ते में यहां लगभग 60 लाख रुपए का चढ़ावा आता है, जिसका 30% हिस्सा पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार के पास जाता है। जबकि मुंबई की ही हाजी अली और माहिम दरगाह भी काफी मशहूर हैं। यहां भी बहुत बड़ी संख्या में चढ़ावा आता है, मगर इसके बावजूद भी इन दरगाहों की कमाई कितनी है, इसका कोई भी हिसाब सरकार के पास या सार्वजनिक रूप से किसी के पास भी नहीं है। वहीं शिरडी के साईं मंदिर में होने वाली आमदनी पर भी सरकार की पूरी तरीके से निगरानी रहती है और सरकार उस पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा गोवा के महालसा नारायणी मंदिर को भी सरकारी नियंत्रण में रखा गया है, लेकिन इसी गोवा के सेंट कैथेड्रल चर्च पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि ईसाई समुदाय यहां का नियंत्रण करता है। वहीं तमिलनाडु के 40,000 से अधिक मंदिर सरकार के कब्जे में है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की अगर हम बात करें तो यहां से मिली जानकारी के अनुसार यहां होने वाली कमाई का 85% हिस्सा सरकारी खजाने में जमा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश में 10 ऐसे मंदिर हैं जिनकी जमीनों को कब्जा करके गोल्फ कोर्स बनाने के लिए पूर्व की सरकार ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। वहीं जब उत्तर भारत की ओर हम बढ़ते हैं तो देश की राजधानी दिल्ली में स्थित श्री कालका जी मंदिर के सरकारी नियंत्रण को अगर हम देखते हैं तो यहां सरकारी नियंत्रण पूरी तरीके से प्रभावी है। लेकिन इसी दिल्ली की जामा मस्जिद, जो काफी प्राचीन इमारत होने के बावजूद भी एएसआई के कब्जे में नहीं है, एएसआई के अंडर में नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड द्वारा ही इसे संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के श्री राम मंदिर की अगर हम चर्चा करें तो जो इतना अधिक चर्चा में रहा है, इसके सहारे निश्चिंत होकर भाजपा ने यह सोचा था कि यूपी में क्लीन स्वीप करेगी। उसी श्री राम मंदिर के लिए भी सरकार द्वारा नियंत्रण करने के लिए यहां के लिए एक ट्रस्ट को बनाया गया और मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भी कुछ समय पहले पुजारियों की नियुक्ति के लिए बाकायदा भर्ती के फॉर्म भी निकाले गए थे। ये इसका महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा उदाहरण है यहां पे सरकारी कब्जे का। वहीं वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे भव्य रूप देकर धार्मिक नहीं अपितु पर्यटन की दृष्टि से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया, उस काशी विश्वनाथ का भी नियंत्रण सरकार के पास ही है। वहीं बिहार के लगभग 2000 मंदिरों व मठों पर सरकार का कब्जा है, जिनसे सरकार लगभग 4% की धनराशि उनकी आमदनी के रूप में लेती है, यानी सरकार उनकी आमदनी में से 4% का हिस्सा अपने पास ले लेती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध वैष्णो माता मंदिर, जो श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो भी सरकार के ही कब्जे में है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर की हजरत बल दरगाह पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जो कि वैष्णो माता मंदिर पर साफ तौर पर नियंत्रण दिखाई देता है। और इन मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से आजाद कराने के लिए समय समय पर आंदोलन भी चलाए गए और ये आंदोलन कई बार दबते चले गए, मगर आज भी इस आंदोलन को हवा मिली हुई है। तिरुपति बालाजी के प्रसादम मंदिर के जो मामले आए हैं, उसके पश्चात ये मामला फिर से उठा हुआ है। यानी मूल रूप से देखा जाए तो हिंदू मंदिरों और मठों से होने वाली आमदनी का जो भाग सरकार ग्रहण करती है, उसका इस्तेमाल भी यद्यपि धार्मिक कार्यों में होना चाहिए, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों की बजाय गैर धार्मिक कार्यों में लाया जाता है। सरकार का कहना है उसका इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से सभी की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा सिर्फ हिंदू मंदिरों के साथ ही क्यों किया जाता है? सरकार मस्जिदों, दरगाहों या चर्चों में होने वाली आमदनी का पैसा क्यों नहीं लेती और उस पर सरकार का नियंत्रण सीधे तौर पर क्यों नहीं है? और इस सवाल का जवाब आपको देना होगा कि आखिर भारत की जनता क्या सोचती है कि वो हिंदू मंदिर जो सरकार के नियंत्रण में है उन्हें आजाद होने चाहिए, या फिर मंदिरों के साथ साथ सभी मस्जिदों, मजारों और गिरजाघरों पर भी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जब भारतीय संविधान में दिया गया है, तो आज भी हिंदू धर्म को सरकारी नियंत्रण की गुलामी में क्यों रखा गया है? सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को कम करने की बात करती है, तो विपक्ष इस पर
प्रश्न उठाता है, इसका विरोध करता है, लेकिन भारतीय मंदिरों की आजादी के लिए बात नहीं की जाती है, बल्कि हमारे धार्मिक मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित कर सिर्फ अपनी आमदनी पर ही ध्यान देने का काम करने की योजना सरकार द्वारा बनाई जाती है। ऐसे में आप इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें उस राय को जानना जरूरी है, ताकि हम आपकी बात को जनता और सरकार के सामने सामूहिक रूप से रख सकें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में मुलाकात होगी एक और नए विषय और एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।